Concentration of solution. The concentration of solution is the quantity of solute that has been dissolved in a given amount of solvent or solution. The concentrated solution is one that has relatively large amount of dissolved solute. Dilute solution is one that has a relatively small amount of dissolved solute. Various types of concentration of the solution may be expressed as follow. यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है या किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट या कितना सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है, उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, इसमें हमें सबसे पहला पढ़ना है मास परसेंट। इसको हम मास परसेंट को W/W परसेंटेज भी हम लिखते हैं। ये क्या होता है, तो mass percentage is defined as the mass of solute in gram present in 100 ग्राम of solution। यानी कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है। 100 ग्राम का सॉल्यूशन ले लो, उसमें कितना ग्राम सोल्यूट है, उसी को बोलते हैं मास परसेंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसका फार्मूला क्या है निकालने, अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मास परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम गुने 100। एग्जांपल क्या है, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाय एडिंग 2 ग्राम इनिशियल है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम इन 18 ग्राम वाटर, मतलब सॉल्वेंट का मास कितना है 18 ग्राम। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मास कितना है 20 ग्राम। तो हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो मास परसेंटेज बराबर क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट, कितना मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 20 ग्राम, अगुने कितना होता है 100, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा मास ऑफ आ जाएगा, इतना मास परसेंटेज निकल जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 15 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 0.96, यानी डेंसिटी दिया हुआ है 0.96। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ मास परसेंटेज के लिए क्या चाहिए हमें, मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, लेकिन सोल्यूशन का मास नहीं है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा डेंसिटी गुने वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी 0.96 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, वॉल्यूम से। तो यहाँ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, तो 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 96। तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट कितना है 15, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, कितना निकला अभी, तो हमें 96 निकला, मल्टीप्लाई करते हैं किसे 100 से, हमें 50.6% हमें आ जाएगा। नेक्स्ट अब है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml in 100 ml of solution। मतलब कि वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर तुम्हारे पास 100 ml के सोल्यूशन है, 100 ml के सोल्यूशन है, उसमें कितना ml सोल्यूट है, कितना ml सोल्यूट है, और इसको हम V/V परसेंटेज भी बोलते हैं।
तो 100 ml के सोल्यूशन में कितना ml सोल्यूट तुमने मिलाया है उसी को बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गुने 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गुने 100। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक एग्जांपल है कि 5 ml ऑफ इथेनॉल इज एडेड टू इनफ वाटर टू obtain a 18 ml solution. What is the volume percentage of ethanol? तो मास ऑफ इथेनॉल को ऐड करेंगे किसमें, वाटर में। तो मास ऑफ या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 5। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 80 गुने 100, यानी यहाँ से 12.5 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है यहाँ, हाउ मेनी ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर नीडेड टू मेक ए 8.5% solution by volume of hydrogen peroxide if you want to make 450 ml of solution। यानी हाउ मेनी ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमें वॉल्यूम निकालना है ना। तो हाइड्रोजन वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमें पहले वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो पहले उसका क्या निकालना होगा, उसका पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2 का क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2 अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो H2O2 का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 जो होगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2 गुने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गुने 100। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 8.5, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 8.5 सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इफ यू वांट टू इतना ml ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितना हुआ है 450। तो सोल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो कितना से 100 से आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या बोलता है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि 100 ml के सोल्यूशन में कितना ग्राम क्या है, कितना ग्राम सोल्यूट है। इससे पहले हमने देखा था क्या, इससे पहले हमने वॉल्यूम परसेंटेज देखा था। इसमें क्या था कि 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ml सोल्यूट है, उसमें ml सोल्यूट है लेकिन इसमें ग्राम सोल्यूट है। इसमें क्या है कि 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, ये दोनों में डिफरेंस समझो। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सोल्यूट है, ये गलत है, यहाँ पे होगा मास ऑफ सोल्यूट होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन गुने 100। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल इफ 40 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 600 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल इफ 40 ग्राम ऑफ शुगर को डिजॉल्व करना है 600 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 600 गुने 100, यहाँ से कितना आ जाएगा 6.66% आंसर। नाउ अब क्या है स्ट्रेंथ क्या है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन is defined as the amount of solute in gram
The strength of solution is defined as the amount of solute in gram that is present in the 1 liter solution. यानी 1 लीटर के सोल्यूशन में कितना ग्राम क्या सोल्यूट है. द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. कितना ग्राम सोल्यूट है 1 लीटर के सोल्यूशन में. तुम्हारे पास अगर क्या है कि 1 लीटर का सोल्यूशन है, इसमें कितना सोल्यूट है, कितना ग्राम सोल्यूट है, उसी को बोलेंगे स्ट्रेंथ. इसका एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा. What is the strength of solution when 10 ग्राम of glucose is dissolved in 500 ml of solution. यानी what is the strength of solution. solution का strength क्या होगा यदि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिजोल्व करोगे 500 ml ऑफ सोल्यूशन. इससे पहले हमने इसका फार्मूला देख लेते हैं. स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होगा. स्ट्रेंथ का फार्मूला जो होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml. यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना है ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है ml में, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा. तो यहाँ क्या है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूट व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 10 ग्राम अपॉन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसको हम यानी इसको डिजॉल्व करेंगे 500 ml ऑफ सोल्यूशन में, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml मल्टीप्लाई बाय 1000. यहाँ से क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, 20 ग्राम पर ml. अब देखते हैं पांचवा है पार्ट्स पर मिलियन. तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, इसको हम ppm बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन. यानी 10⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, उसमें कितना पार्ट सोल्यूट है. यानी अगर सोल्यूशन जो है तुम्हारे पास सोल्यूशन अगर 10⁶ पार्ट है, 10⁶ पार्ट है, इस पर कितना पार्ट सोल्यूट है, इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन. इसका फार्मूला क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला होता है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन गुने 10⁶. पार्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन गुने 10⁶. जैसे क्वेश्चन है 2400 ग्राम सैंपल ऑफ एन aqueous solution containing 0.012 gram of NH3. What is the concentration of NH3 in the solution expressed as part per million. तो इसमें मेरे पास दिया हुआ है कि किसको हमें ये करना है, मतलब किसको डिजॉल्व करना है 0.012 ग्राम ऑफ NH3, 0.012 ग्राम ऑफ NH3, मतलब मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 0.012. कितना दिया हुआ है 0.012 अपॉन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन कितना है, ये हुआ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट. अब पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है 2400 मल्टीप्लाई 10⁶. सॉल्व करो आंसर तक पहुंच जाओगे, यानी आ जाएगा 5 ppm. नाउ मोलरिटी क्या है, तो मोलरिटी जो होता है एक होता है मोलरिटी, एक होता है मोललिटी. मोलरिटी को हम लिखते हैं कैपिटल M से और मोललिटी को लिखते हैं स्मॉल m से. अभी हम देखने जा रहे हैं मोलरिटी. तो molarity is defined as the number of mole of solute dissolved in 1 liter of solution. Molarity is defined as the number of mole of solute dissolved करेंगे 1 liter of solution. यानी 1 लीटर के सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट है, तो हमारे पास सोल्यूशन है 1 लीटर का. तुमने 1 लीटर का सोल्यूशन बना लिया, उसमें कितना मोल सोल्यूट है, तुमने उसमें सोल्यूट का कितना मोल डाला, वही है मोलरिटी. यानी 1 लीटर के सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट है. ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन इज
इट इज़ एक्सप्रेस एज फॉलोइंग। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि m बराबर होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, स्मॉल n अपॉन v। n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का मोल है, v क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। n क्या है, सोल्यूट का मोल है, v क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। यानी 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl, तो इसको डिजॉल्व करना है। जिसको डिजॉल्व करेंगे पहले उसका मोल चाहिए, फार्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोल निकालना है, लेकिन इसका मोल नहीं दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है। तो मोल निकालने के लिए मोल ऑफ सोल्यूट बराबर क्या होगा, इसका फार्मूला होता है कि गिवन मास, जो मास दिया हुआ है उसको ऊपर रखो, अपॉन मोलर मोलकुलरी मास, मोलकुलरिटी मास, जिसको कैपिटल एम से लिखते हैं। तो इसका मोलर मास जो होगा, मोलर मास क्या होगा इसका NaCl का, तो यानी मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास 10 है, अब NaCl का मोलर मास क्या होगा, तो Na का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है। अब क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है, तो 35.5 होता है। दोनों को ऐड करो, आ जाएगा कितना, 58.5। तो यहाँ से जो कितना हो जाएगा, 10, n बराबर क्या होगा, 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 58.5, यानी 0.17 मोल, इतना मोल आ गया n। अब क्या निकलना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, 2 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, n अपॉन v, यानी m बराबर क्या होगा, n का मान क्या होगा, 10 नहीं बल्कि अभी हमने निकाला है n, क्या निकाला है हमने निकाला है 0.17, और v दिया हुआ है 2 लीटर। दोनों को कैलकुलेट करो, आ जाएगा m बराबर 0.1 m मोलरिटी। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी मोलरिटी निकालना है सोल्यूशन का 5 ग्राम ऑफ NaCl, यानी 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हमें मोल निकालना है। तो फिर वही सेम फार्मूला, मोल निकालने के लिए क्या करना होगा, गिवन मास, मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम बटा मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास, सोडियम का मोलर मास प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास, दोनों को क्या करना, सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 40। यहाँ से n बराबर आ जाएगा 0.125। तो n निकल गया। अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो है 450 ml है, लेकिन हमें वॉल्यूम जो किस में चाहिए, लीटर में। तो मिली लीटर को बदलने के लिए लीटर में क्या करना होगा, हमें 450 को 1000 से डिवाइड करना होगा, तो लीटर में आ जाएगा, यानी v बराबर आ जाएगा कितना, 0.45। आप फार्मूला यूज़ करेंगे, मोलरिटी बराबर क्या होगा, n अपॉन v होता है, यानी m बराबर क्या होगा, n कितना, 0.125 अपॉन 0.45। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा कितना, m बराबर 0.28 m आंसर। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, what is the molarity of solution that contain 10 gram of silver nitrate that has been dissolved in enough water to prepare
प्रिपेयर ए सोल्यूशन ऑफ 750। सबसे पहले जो मास दिया हुआ है AgNO3 का कितना है, सिल्वर नाइट्रेट का 10 ग्राम, इसका मोल निकाल लो पहले। वही सेम फार्मूला, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। तो सिल्वर नाइट्रेट के मास निकालने के लिए सिल्वर का मास प्लस नाइट्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का सबका ऐड करो। ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, उस बार ऐड करोगे तो AgNO3 का निकल जाएगा। कितना आएगा, 170 आता है। ओके, चलो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.058। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है हमें दिया हुआ है ml में दिया हुआ है 750 ml। इसको बदलना होगा लीटर में, तो हमें 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद अब आते हैं मोलरिटी पे। मोलरिटी क्या होता है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मोलरिटी, इसको हमने किसे लिखा, m से। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोलरिटी, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। The molarity is defined as the number of mole of solute dissolved in 1 kg of the solvent। वो था वो किस में था, जो मोलरिटी था वो 1 लीटर में था ना। ये जो है यानी मोलरिटी था कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें कितना मोल सोल्यूट है। लेकिन मोलरिटी बोलता है कि 1 केजी का अगर तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, नो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, 1 केजी का सॉल्वेंट है, उसमें तुमने कितना मोल सोल्यूट मिलाओगे। मोलरिटी ऑफ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी का अगर सॉल्वेंट है, उसमें कितना मोल डिजॉल्व किया गया, क्या, सोल्यूट। ओके, इसका फार्मूला क्या होगा, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास जो होगा हमेशा केजी में होगा, इसको याद रखना। और केजी में अगर ग्राम में दिया हुआ होगा तो उसको केजी में कन्वर्ट करना होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमें इथेनोइक एसिड का मास दिया हुआ है, इसका हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें फार्मूला के हिसाब से। फार्मूला क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल चाहिए, लेकिन यहाँ मास दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना होगा, मोल निकालना होगा। तो n बराबर क्या होगा, गिवन मास 2.5 बटा मोलिकुलर मास, इसका कितना होता है, 60 होता है। उसके बाद n निकल जाएगा। उसके बाद 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन कितना है, 75, जो कि सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मास होता है, लेकिन किस में हो जाए, केजी में। यहाँ दिया हुआ है ग्राम में, तो हमने फार्मूला के हिसाब से किस में हो जाए, केजी में। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये केजी में हो जाएगा। इसके बाद कितना जाएगा, इसको अगर डिवाइड करने के बाद 0.075, उसका फाइनली हमें मोलरिटी निकल जाएगा n/v। n का मान ऊपर रख देंगे, v का मान नीचे रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 13.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व इन 655 ml ऑफ वाटर। तो मोलरिटी निकालना है सॉल्यूशन का, दैट कंटेन इतना ग्राम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, उसको इतना ml ऑफ 655 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करना है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का मोल निकालना है।
पहले हमें क्या निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड का मोल, क्योंकि इसका मास दिया हुआ है। तो मोल कैसे निकालते हैं, सेम फार्मूला, गिवन मास बट्टा मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 13.4 बट्टा क्या है मेरे पास, उसका मोलिकुलर मास निकालना है, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। उसका होता है 111 होता है, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.1207। नाउ अब मास ऑफ वाटर निकालेंगे, वाटर का मास जो कि सॉल्वेंट है। 655 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है, जो कि ml में दिया हुआ है, और हमें किस में निकालना है, हमें केजी में। तो हमें डिवाइड कर देंगे 655 को 1000 से, आ जाएगा 0.655। उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ करेंगे, स्मॉल m बराबर क्या होगा, तो स्मॉल m का फार्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल हमने निकाला 0.1207, और सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का मास निकाला हमने केजी में 0.655। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब एक नेक्स्ट 8वां देखते हैं, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी इज डिफाइंड as the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of the solution. It is expressed as following. Normality क्या है, normality is defined as the number of gram equivalent of solute जो present है 1 liter of solution। यानी अगर 1 लीटर का हमने सोल्यूशन लिया, 1 लीटर का सोल्यूशन लिया, तो कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट है, उसी को बोलते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम n से डिनोट करते हैं। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक क्वेश्चन से इसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 0.321 ग्राम ऑफ द सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ द सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट इन इनफ वाटर टू प्रिपेयर सोडियम ऑफ 250 ml। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। फॉर्मूला के हिसाब से क्या निकालना है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का निकालना है। तो सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है 0.321, और डिवाइड करना होगा ग्राम इक्विवेलेंट को। तो Na2CO3 का कितना होता है 53 होता है, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.006 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम तो 250 सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250 ml। तो इसको हम बताने के लीटर में डिवाइड करें कितना से, 1000 से, आ जाएगा कितना 0.25 लीटर। उसके बाद नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितना होगा 0.006 अपॉन कितना होगा 0.25, यानी n का मान कितना आ जाएगा 0.024। इसके बाद आते हैं मोल फ्रिक्शन पे। मोल फ्रिक्शन क्या है, नोमा क्या है लास्ट, मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन क्या है, इफ द सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, a mole friction gives a concentration as the ratio of mole of one component to the total moles present in the solution. It is denoted by lambda. Suppose we have two solutions containing A has solute and B has solvent. Let Na and NB number of mole of AB
present in the solution represent, so mole fraction AB are given। यानी यदि कोई सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट है एंड सॉल्यूट है, एक क्या है सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट एंड एक क्या है सॉल्यूट है। ओके, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, तो मान लो उसकी सॉल्वेंट का मोल ए और बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एन ए एन बी विद द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी, और ए क्या है ए सॉल्यूट है, ए मान लो सॉल्यूट है, ए सॉल्यूट है, और बी क्या है सॉल्वेंट है, ए सॉल्यूट बी सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल को लिखते हैं एन ए से और सॉल्वेंट के मोल को लिखते हैं एन बी से, और जो मोल फ्रिक्शन है उसको लिखते हैं लेमडा से। तो मोल फ्रिक्शन जो है, अगर हमें दो कंपोनेंट है, एक एन ए एक एन बी, एन ए क्या सॉल्यूट का मोल, एन बी क्या सॉल्वेंट का मोल। अगर लेमडा ए निकालना है, खाली मोल फ्रिक्शन निकालना है ए का, ए मतलब क्या मोल फ्रिक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो ऊपर लिखोगे किसका सॉल्यूट का मोल, ऊपर क्या लिखोगे सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, मतलब एन ए प्लस एन बी। अगर लेमडा वी निकालना है, मतलब मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए मिक्सचर ऑफ गैस वाज फॉर्म बाय combining 3.6 mole of O2 and 5.6 mole of N2. What is the mole fraction of nitrogen in the mixture? यानी एक मिक्सचर है गैस का जो जिसको हम बनाएंगे, और उसमें जो है 3.6 मोल ऑफ O2, इतना मोल है किसका O2 का, और 5.6 मोल है किसका N2 का। तो हमें मोल फ्रिक्शन किसका निकालना है, मोल फ्रिक्शन निकालना है हमें N2 का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ अगर नाइट्रोजन का निकालना है तो यहाँ पे लिखना होगा नाइट्रोजन का मोल प्लस नाइट्रोजन का मोल प्लस नाइट्रोजन का मोल प्लस ऑक्सीजन का मोल। यानी मोल फ्रिक्शन अगर नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का मोल कितना है, नाइट्रोजन का मोल है 5.6 अपॉन 5.6 नाइट्रोजन का मोल प्लस ऑक्सीजन का मोल 6.3, दोनों को ऐड करेंगे यानी 5.6 अपॉन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 11.9, यानी सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.47। ओके, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, यस कि क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन ऑफ द बेंजीन इन सॉल्यूशन containing 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोल फ्रिक्शन निकालना है बेंजीन का निकालना है मोल फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि 30% बाय मास, इसका मतलब क्या हुआ कि 30% बाय मास का मतलब कि 30 ग्राम, देखो मास परसेंटेज में क्या पड़ा था, तो 30% बाय मास का मतलब हुआ कि मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज में हमने पढ़ा था इससे पहले कि सबसे पहले पढ़ा था कि एक 100 kg सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, मतलब कि 30 ग्राम जो है इस सोल्यूट हुआ मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। सबसे पहले हमने इसी को पढ़ा था कि मास परसेंटेज में पढ़ा था कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में कितना 100 ग्राम के सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, मतलब कि सोल्यूशन का मास कितना हो गया 100 ग्राम और सोल्यूट का मास कितना हो गया 30 ग्राम। तो यहाँ पे हमें टोटल मास जो होगा सोल्यूशन कितना हो जाएगा
टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम। और जो बेंजीन का मास कितना हो जाएगा, जो सोल्यूट है उसका मास हो जाएगा 30 ग्राम। तो हमने बेंजीन को किस में मिलाया, तो हमने बेंजीन को मिलाया कार्बन टेट्राक्लोराइड में, जो कि हमारे पास वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, तो सॉल्वेंट का मास जो होगा, जितना मास सोल्यूट है उसमें से जितना मास सॉल्यूशन का है उसमें से सोल्यूट के मास को माइनस कर देंगे, मतलब 100 माइनस 30, मतलब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद बेंजीन का क्या निकाल लेंगे, हम बेंजीन का मोलर मास निकाल लेंगे। तो बेंजीन का मोलर मास कितना आ जाएगा, बेंजीन का मोलर मास आ जाएगा 78 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन का मोल निकाल लेंगे। तो इसका कितना ग्राम है, इसका मास अभी हमें निकाला गया सोल्यूट का मास 30 अपॉन मोलिकुलर मास। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.3846। उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल निकालेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है, 70 अपॉन इसका मोल कितना होगा, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, इसका मोलिकुलर मास 154 होता है। डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 0.4545। उसके बाद मोल फ्रिक्शन, बेंजीन का मोल फ्रिक्शन निकालना, मोल फ्रिक्शन को लेमडा से लिखते हैं, लेमडा निकालना है किसका, बेंजीन का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन का मोल कितना है, 0.3846 अपॉन बेंजीन का मोल 0.3846, अब प्लस हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल 0.4545। अब दोनों को ऐड करेंगे तो अपन कितना, 0.3846 अपॉन कितना हो जाएगा, सीधा सॉल्व करो इसको, आ जाएगा 0.458। नाउ the above mentioned method are commonly used ways of expressing the concentration of solution. All the methods describe the concentration of a solution. Each of them has its own advantage and disadvantage. Molarity depend on temperature, will mole friction and molarity are independent of temperature. यानी मोलरिटी इसको स्मॉल एम कैपिटल एम से लिखते हैं और मोलरिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं, और मोल फ्रिक्शन को लेमडा से लिखते हैं। तो मोलरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मोलरिटी जो है मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि मोल फ्रिक्शन या मोलरिटी एंड मोल फ्रिक्शन जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मोलरिटी डिपेंड on temperature, will mole friction and molarity are independent of temperature. All these methods are used on the basis of the requirement of expression the concentration. I hope आप लोगों को ये 5 टॉपिक कितना इसमें 9 पूरा कंप्लीट हो गया होगा, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसमें मास परसेंटेज पढ़ा था सबसे पहला, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, व चौथा स्ट्रेंथ पढ़ा था, पाँचवा पार्ट्स पर मिलियन, छठा मोलरिटी और सातवां क्या था, मोलरिटी, आठवां नॉर्मलिटी, नौवां था मोल फ्रिक्शन। थैंक यू।